Hello students, today we are continuing our lecture on polynomials from class 10th mathematics. We are continuing a lecture on question number 1 from exercise 2.2. So let's continue with it. We are taking the fourth section of it. So find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient. हमें zeros polynomial के पता करने हैं और साथ के साथ जो रिलेशनशिप है zeros और coefficients में वो हमें वेरीफाई करना है. सो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन इन द लास्ट लेक्चर एंड नाउ टुडे वी आर डूइंग द फोर्थ क्वेश्चन. 4u² plus 8u. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल pu इज इक्वल टू 4u² plus 8u. और जीरोस का मतलब है कि u की ऐसी वैल्यू जिसके अंदर ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए. सो pu इज इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ दिस 4u² plus 8u इज इक्वल टू 0. ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? हमने देखा इसमें 4 कॉमन है, u² और u, एक u इसमें आ जाएगा कॉमन. अब हमने देखा 4u² में से 4u बाहर आ गया तो एक u बचा, यहाँ u आ गया, प्लस यहाँ पे 8u में से 4u बाहर आ गया तो दैट मीन्स 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 2 आ गया. दिस इज इक्वल टू 0. सो नाउ 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. u इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0. क्योंकि 0.4 हो, 0.2 हो, कोई भी वैल्यू हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा. नाउ यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू -2. तो हमारा एक जो जीरो है वो अल्फा है, वो किसके बराबर हो गया? u इज इक्वल टू 0. और दूसरा जो है बीटा जो है वो हो गया हमारा -2 के बराबर. ओके, अब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की जनरल टर्म लिख लेते हैं. जनरल टर्म में क्या होगा? au² plus bu plus c, ये हमारी जनरल टर्म हो जाएगी. ओके, जब हम कंपेयर करें au² इज इक्वल टू 4u², दैट मीन्स कि a की वैल्यू हमारी आ गई 4, bu इज इक्वल टू 8u, तो यानी कि b की वैल्यू हमारी आ गई है 8 के बराबर. c यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया. ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द वेरिफिकेशन पार्ट बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. तो sum of zeros alpha plus beta is equal to -b upon a. That means minus coefficient of u divided by coefficient of u square. Okay, so we have alpha is 0, हमने यहाँ से ले लिया. बीटा की वैल्यू है हमारी -2, वो हमने यहाँ पे लिख दी है. दिस इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारी है 8, सो -8 अपॉन, और a की वैल्यू है 4 हमारी, तो हम लिख देंगे 4. ओके, अब हमने क्या देखा? 0 -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे -8 अपॉन 4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये वैल्यू आ गई -2. 0 -2 किसके बराबर हो गया? -2 के बराबर, यानी कि दोनों साइड से वो बराबर है. दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड दैट द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a. Now we take product of zeros. Product of zeros क्या हो जाएगा? Alpha into beta is equal to c upon a. 1 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर. अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू है -2 के बराबर. सो -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है? 0 है, और a की हमारी वैल्यू है 4. हमें पता है कि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0. ओके, 0 अपॉन 4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो हेंस verified that the sum of zeros is equal to -b upon a and the product of zeros is equal to c upon a. We are moving to the next question. We have the fifth question, t² minus 15. Okay, this is the polynomial. Okay, so हम क्या लिखेंगे? This is equal to t² minus 15.
और हमें पता है जीरोस होते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब है कि दिस इज इक्वल टू 0, ओके, द होल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमने इसमें क्या देखा, ये टी स्क्वायर है, यहाँ पे 15 है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू अंडर रूट करते हैं तो 15 इंटू 15 कर सकते हैं, ओके, कर सकते हैं हम। सो लेट्स डू इट। सो हमने क्या किया इसमें, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 कर दिया और इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 है, वो हो जाएगा 15 के बराबर। सो दिस होल इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, हमें इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेसिकली, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके। ना अब हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा हम t माइनस रूट 15 t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, ओके। t की वैल्यू हमारी क्या आई, t की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे माइनस था, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा रूट 15। यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस था, यहाँ आएगा तो प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 15। तो ये हमारी वैल्यू हो गई है अल्फा और ये हमारी हो गई है बीटा, ओके। यानी कि जो दो जीरोस हैं वो कौन से हैं, एक तो रूट 15 है, एक माइनस रूट 15 है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 15 अंडर रूट करके लिख सकते हैं, ओके। सो अंडर रूट का मतलब सीधा सा ये है कि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 15 के बराबर आ जाएगा, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द relationship or the verification between the zeros and the coefficients. So let's do it. So relationship पता करने के लिए हम सबसे पहले जनरलाइज टर्म लिखते हैं। जनरलाइज टर्म यहाँ पे क्या वेरिएबल t है तो हम कैसे लिखेंगे, a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c, ओके। a t स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाती है, a इज इक्वल टू 1, b t, यहाँ पे bt की यहाँ पे जो वेरिएबल t है इसमें जो b की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो हमारी b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे माइनस 15 है c के बराबर, ओके। तो c इज इक्वल टू माइनस 15। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन e, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, ओके। सो अल्फा की वैल्यू है हमारी रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू b की वैल्यू है 0 अपॉन a की वैल्यू है 1, ओके। हमें पता है कि रूट 15 में से माइनस रूट 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन 1 इज ऑल्सो 0। सो हमने देखा कि जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। नाउ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, रूट 15, अल्फा की वैल्यू क्या है रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस रूट 15, दिस इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 15, a की वैल्यू क्या है 1, ओके। हमने पुट कर दी यहाँ पे, ओके। तो हमारे पास क्या है माइनस रूट 15 इंटू माइनस प्लस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, सो दिस 15 इंटू 15 ये स्क्वायर हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे रूट 15 द होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाए, दिस इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस रूट 15 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हमने देखा है कि जो रूट 15 है
इसको हम रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया -15 इज इक्वल टू -15। ओके, दोनों साइड बराबर है, हेंस वेरीफाइड दैट द zeros of the polynomial is equal to the coefficients of the polynomial. Okay, so we know the sum of the zeros is equal to minus b upon a and the product of zeros is equal to c upon a. Hence it is verified. We move on to the next question. So our sixth question is 3x square minus x minus 4. Okay, so we can write it as px is equal to 3x square minus x minus 4. हमें पता है कि हमें जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करेंगे। दैट मीन्स कि x की ऐसी वैल्यू जिसके अंदर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, यानी कि px की ऐसी वैल्यू की पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। सो दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। सो इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -4, दिस इज इक्वल टू 3 4 12 -12 हो जाएंगे x स्क्वायर, यानी कि a और c का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, -12x स्क्वायर के बराबर है। अब मिडिल टर्म हमारे पास है -x, यानी कि हमें 12 को इस तरीके से फैक्टराइज करना होगा कि हमें मिडिल टर्म में जो सम ऑफ जीरोस है, जो सम है वो जो स्प्लिटेड टर्म्स का वो -x के बराबर आए। तो हम क्या करेंगे, 12 को हमने किया फैक्टराइज, तो हम इसको कर सकते हैं 2 से कर सकते हैं, 2 6 12, अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 3 6, अगेन 3 से कर सकते हैं, 3 1 3। हमने देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 और 3। ओके, 4 इंटू 3 हम कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, हमें चाहिए -12। -12 का मतलब है कि इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म है वो नेगेटिव होगी और दूसरी टर्म पॉजिटिव होगी। और हमें पता है कि मिडिल टर्म में क्या होता है, हम ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में जो नेगेटिव वाली टर्म है वो बड़ी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि -4 जो है वो बड़ा होगा। सो -4x इंटू 3x ये किसके बराबर हो जाएंगे, -4x 4 3 12 -12x स्क्वायर, यानी कि इन दोनों टर्म्स में हम लेते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो -12x स्क्वायर के बराबर होगा और इनको हम ऐड करेंगे तो -4x प्लस 3x इज इक्वल टू -x, यानी कि मिडिल टर्म जो ऐड करने पे हमें जो मिडिल टर्म है वो -x मिल रही है, यानी कि यही दोनों हमें टर्म्स काम में लेनी है। ओके, हम इसको -4x प्लस 3x भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसको 3x माइनस 4x भी लिख सकते हैं। ओके, दे आर बोथ इक्वल। ओके, इस कंडीशन में भी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, -x के बराबर होगी। तो हम ये लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिया 3x स्क्वायर, -x की जगह हम लिख रहे हैं प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, इनमें x भी कॉमन है। यहाँ पे 3x आउटसाइड आएगा तो 3x स्क्वायर में से क्या बचेगा, x बचा। यहाँ पे 3x आउटसाइड आएगा तो यहाँ ये मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, इसलिए हम ऐड कर देंगे +1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 बच रहा है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मैंने माइनस आउटसाइड ले लिया, 4 कॉमन है, 4 आउटसाइड ले लिया। मेरे पास यहाँ क्या बचा, -4x में से 4 आउटसाइड आया तो मेरे पास बचा x। यहाँ पे -4 आउटसाइड आएगा तो 4 इंटू 1 था, दिस इज +1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने देखा कि ये दोनों कॉमन है तो हम क्या देखेंगे, 3x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने देखा यहाँ प्लस, यहाँ पे जो माइनस है वो 4 का है, यहाँ आएगा तो +4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/3। ओके, यहाँ पे क्या है, प्लस है 1, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1।
यानी कि अल्फा की वैल्यू हो गई ये और बीटा की वैल्यू हो गई ये। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट जो है इनको वेरीफाई कर लेंगे। अब हम इनको वेरीफाई करने के लिए हम इसको जनरल टर्म है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे ax² इज इक्वल टू 3x², यानी कि जो a की वैल्यू है वो हो गई 3। bx को हम माइनस x से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू इज इक्वल टू -1। ओके, नाउ c इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -4, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ओके, सो इस तरीके से हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल गई है 3, b की वैल्यू मिल गई है -1 और c की वैल्यू मिल गई है -4। अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 4/3 हम पुट कर देंगे, प्लस बीटा की वैल्यू है -1, यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 3। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 3, 3 वन 3, 1 इंटू 4 इज 4 माइनस प्लस यहाँ पे 1 है बेसिकली, तो 1 3 3, 3 इंटू -1 इज -3। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या हमने देखा 4 - 3, 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। 4 - 3 किसके बराबर आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। So hence it is verified that the sum of zeros is equal to -b/a. Now we are taking the product of zeros. Alpha into beta is equal to c/a. That is the product of zeros is equal to constant term upon coefficient of x²। ओके, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू है हमारी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a है जो कोफिशिएंट ऑफ x² है यहाँ पे, दैट इज a, वो किसके बराबर है 3 के बराबर। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 4 इंटू -1 किसके बराबर हो जाएगा -4 के बराबर, और नीचे 1 है तो 3 इंटू 1 इज 3। दिस इज इक्वल टू -4/3। हेंस वेरीफाइड that the sum of zeros is equal to -b/a and the product of zeros is equal to c/a। सो इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जीरोस फाइंड आउट करके और उसके बाद जो वेरिफिकेशन कर देंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।